कंगना रनावत जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेमिका है। नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपम सिंह। अभी आए दिन लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मौत हो रही है और वो उन पे ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी कंगना रनावत जो बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी और 2014 के बाद जो आज़ादी मिली है वो रियल आज़ादी है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। आरजेडी से हमारे साथ श्याम रजक जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस मैटर पे क्या कुछ कहते हैं। देखिए, कंगना रनावत जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेमिका है और वो प्रेमिका को किस आधार पर पद्मश्री दिया गया, इसका जवाब तो सही रूप से माननीय प्रधानमंत्री ही देंगे। कोई माध्यम नहीं है, कोई आधार नहीं है। एक ही आधार है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेमिका है, तो प्रेमिका को उन्होंने अब पद्मश्री और अवार्ड देने लगे। तो देश की जो हमारी अस्मिता रही है, हमारा स्वाभिमान रहा है, उसको तो बेच दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और उसके बाद जिस तरह का वक्तव्य दिए, ये हम लोग के लिए शर्मसार किया है। पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को शर्मसार करने का काम किया है। मैं जानना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी से कि या तो वो ऐसी चीज़ों का अगर समर्थन करते हैं तब तो फिर हम लोगों के लिए बड़ा दुखद बात होगी, और समर्थन नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों से अवार्ड वापस लेने का काम और देशद्रोह का उन पर कानून के आधार पर उन पर मुकदमा चलाने का काम करें। ऐसे लोगों को Z+ दे दिए हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रेमिकाओं को कितना समर्थन और कितना सुविधा देने का काम करेंगे। देश की जनता के पैसे का दुरुपयोग करके ये तो देश का प्रधानमंत्री कर सकता। और मुझे दुखद हो जाता है कि देश के राष्ट्रपति ने भी उनको अवार्ड दिया। ठीक है, अवार्ड के बाद वक्तव्य दिया, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि कैसे। ठीक है, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि होते हैं और गृह मंत्री ही सर्वोपरि होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। और जैसे ही अवार्ड के बाद उनका वक्तव्य हुआ है तो महामहिम राष्ट्रपति जी को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। कंगना रनावत जो कि झांसी की रानी भी बनी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि झांसी की रानी बनी थी उसके वजह से गवर्नमेंट उसे पद्मश्री पुरस्कार किया हो? देखिए, फिल्म में जो बनता है वो होता नहीं है। फिल्म दिखता कुछ है, होता कुछ है। वो झांसी की रानी की अगर रोल की तो बहुत तरह का भी रोल उन्होंने किया है। उन्होंने कई फिल्मों का मैं जिक्र करूँ तो कई तरह का। वो तो एक फिल्मकार अपने अदाकारी होती है। अदाकारी जो है वो खुद वो नहीं हो जाता है। अगर मनोज वाजपेयी जी की फिल्म में वो गुंडे को, अपराधी को मारता है तो वो कहीं कानून का रक्षक नहीं होता, वो तो एक अदाकारी है। तो कंगना रनावत ने, मैं बता दूं कि फिल्म में सब कुछ डायरेक्टर करता है। वो तो एक कठपुतली होता है अदाकार, और कठपुतली की तरह वो जिस तरह से डायरेक्टर चाहता है वैसा वो करता है। और उस आधार पर अगर अवार्ड मिलता है तो फिल्म के डायरेक्टर को मिलना चाहिए था, फिल्म के प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब है कि कंगना रनावत जो कि झांसी की रानी भी बनी है और उन्हें आज़ादी का अर्थ नहीं मालूम है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि अदाकार हैं, डायलॉग सिर्फ बोलना आता है, उनको समझने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर ये कहना है कि उनको नहीं मालूम है तो एक तरह से मैं कहूँ कि थोड़ा बहुत वो अपने आप को इसलिए कहे हैं कि 2014 के पहले इस देश के जो लोग देश को तोड़ने वाले ताकतें थी वो लोग बिल में घुसे हुए थे। 2014 के बाद वो बिल से निकल करके उनकी आज़ादी हुई, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम धर्म का विभेद, जाति का विभेद इस सरकार के प्रधानमंत्री के आने के बाद हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए आज़ादी हो सकती है। तो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो देश के संविधान के साथ कुठाराघात है और देश के संविधान के साथ अपमान करने का काम। पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि 2014 के बाद कंगना रनावत का तो जन्म ही हुआ है और वो भी मोदी सरकार के। मैंने तो पहले ही कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रेमिका है। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेमिका है। जब प्रेमिका है
तो प्रेमी तो प्रेमिका के लिए सब कुछ न्यौछावर करता है। ये तो हमारी संस्कृति भी रही है। मोदी सरकार के बदौलत 2014 के बाद उनका जन्म हुआ, ये कहने का क्या अर्थ है? ठीक ही कहे हैं वो गलत थोड़े कहे हैं। 2014 के बाद ही ना उनको लोग जानने का काम किया है। तो जैसा कि आपने सुना कि श्यामराज जी का क्या कहना है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी एक्टर्स होते हैं वो मूवी में कुछ और दिखाते हैं और रियल लाइफ में और कुछ और होते हैं। और जहाँ तक इनका यह भी कहना है कि अगर उनका कहना है कि 2014 के बाद अगर रियल की आज़ादी मिली है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का उनका ऊपर सपोर्ट है और बीजेपी के कहने पर ही ऐसा किया जा रहा है। तो और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।